अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्लाह ताला आप हज़रात को खुश रखे। तो आज हमारा जो पिक्सल लैब है तो उसके अंदर हम अभी तक तो हमने जो पिक्सल लैब के अंदर सेटिंग है उसी से हमने मुकम्मल पिक्सल लैब को सीखा, समझा और पोस्टें बनाई, मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने बनाई। तो आज के सबक में हम तमाम चीज़ें जो यूज़ करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर वो बाहर से लेकर आएंगे, यानी गूगल वगैरह से, और इसमें यूज़ करेंगे और एक पोस्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो आए हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ से गैलरी में जाएंगे। मेरे पास पिक्चर ऑलरेडी डाउनलोड हैं, आपने मेरी पिक्चर देखनी है और डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड सेट करना है और बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ से कोई तस्वीर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड में आया हूँ, यहाँ से मैं ये तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, तस्वीर को लेने के बाद ज़रा सेट करते हैं यहाँ से, और इसके बाद हमने इसको अपने बैकग्राउंड पे सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से ही मैंने तस्वीर ली। तस्वीर लेने के बाद इसे यहाँ ओके करता हूँ और इसको हम फुल बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बड़ा कर लेना है दोस्तों। तो जब बड़ी हो जाए तो इसको आपने मुकम्मल जो इसकी स्क्रीन है उस पर सेट कर लेना है। ठीक है, करने के बाद आप इसे यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या है, फिर हम दोबारा गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद फिर हमने यहाँ से एक तस्वीर मज़ीद उठानी है और हम उसको अपने जो हमारा काम है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे अपनी पोस्ट के अंदर। मैं डाउनलोड में जाऊँगा, यहाँ से मैंने एक पिक उठाई है, इसको लेकर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यानी छोटा करता हूँ, और वापसी हम जाते हैं अपने पोस्ट की तरफ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ गई है। अब मैं इसको यहाँ सेट करता हूँ नीचे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैंने इसे क्या करना है, इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा। इसके बाद दोबारा हम यहाँ से गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद हमने कुछ और पिक्चर्स उठानी है जो हम अपनी तस्वीर में यूज़ करने वाले हैं, अपनी पोस्ट में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से मैंने ये पिक उठाई है और इसको मैं ज़रा क्लोज़ करूँगा। छोटा करने के बाद इसको हम अपनी पोस्ट पर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ओके किया और मैं इसको ले आया हूँ अपनी पोस्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ इसको सेट करूँगा और सेट करने के बाद इसका हम एक डुप्लिकेट भी लेंगे जो हम इसकी इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह इसको सेट करने के बाद इन दोनों को भी हमने क्या करना है, ग्रुप करके लॉक कर देना है। यह ग्रुप किया और इसके बाद इनको हम लॉक कर देंगे। यहाँ से लॉक करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या है वो भी हम देखते हैं। हम यहाँ से दोबारा गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद हमने यहाँ से, ये मेरे पास एक गरास का ना वो है गोल दायरा सा, ये मैं यहाँ से उठाता हूँ और उठाकर इसको मैं अपनी पोस्ट पर ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको पोस्ट पर ले आया हूँ और ले आने के बाद इसको यहाँ थोड़ा छोटा करके यहाँ इसको मैं सेट करूँगा और यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सेंटर में कर लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेंटर में किया। सेंटर में करने के बाद इसको भी हम यहाँ से पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा हम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों हमने यहाँ से, ये मेरे पास एक तस्वीर पड़ी है मज़ार कायद की और मीनार पाकिस्तान की, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा और इसको थोड़ा सा इसका जैसे मैंने सेटिंग करनी है आप भी देखते जाइएगा, और जिस तरह आपने सेटिंग करनी हो आपने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है। जो तस्वीर बनानी है, जो पोस्ट बनानी है, उसी हिसाब से आप अपनी सेटिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपने सेंटर में रखना है दोस्तों। सेंटर में रखने के बाद आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करने के बाद फिर मैं दोबारा गैलरी में जाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आज की जो हमारी पोस्ट है, जो जो हमने बनाना है, हर चीज़ हम क्या करेंगे, अपनी गैलरी से उठाएंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पिक्सल लैब के अंदर इतनी चीज़ें मौजूद नहीं है
कि PNG तस्वीर और लोगोज़ वगैरह हमें यहाँ नहीं मिलते, तो हमें कहीं और से डाउनलोड करने पड़ते हैं और यहाँ हमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये उठाई और उठाने के बाद इसको भी मैं यहाँ सेट करूँगा। इसका ज़रा रुख हम थोड़ा फेर लेते हैं, इसको चेंज करके यहाँ हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको सेट किया और सेट करने के बाद हम दोबारा जाएंगे वापस। ठीक है, तो यहाँ इसको हमने सेट कर दिया है, इसको भी हम यहाँ से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों हम दोबारा जाएंगे गैलरी में। यहाँ से हम गैलरी में आए हैं और गैलरी में आने के बाद मेरे पास एक ये लिखी हुई तहरीर सी पड़ी है, जश्न आज़ादी मुबारक की। इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ से उठाने के बाद ओके करता हूँ और इसको ले आता हूँ इसी के ऊपर जो हमने यहाँ सेट किया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह सेट करने के बाद क्या करना है, आपने इसको भी यहाँ से लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये लॉक कर दिया हमने और अब दोबारा हम जाते हैं अपनी गैलरी में और गैलरी से मज़ीद जो चीज़ें हमने उठानी है, यहाँ यूज़ करनी है, उसको हम उठा के लाते हैं। ठीक है, ये फ्लैग है यानी झंडा हमारे पास है पाकिस्तानी, इसको हम लेकर आएंगे और इसको अपनी पोस्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ज़रा क्लोज़ करता हूँ और इसको ले आता हूँ अपनी पोस्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसको हमने यहाँ सेट करना है और इसको हमने लेके जाना है मज़ार-ए-कायद के बैक साइड पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाकर मज़ार-ए-कायद के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से ये आपने यहाँ सेट कर देना है। मज़ीद आप छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, वो आपकी सवाब दीद पर है। तो मैंने यहाँ इसे सेट किया, सेट करने के बाद इसको भी हमने यहाँ से लॉक कर दिया है। ठीक है, लॉक करने के बाद फिर हम दोबारा जाएंगे अपनी गैलरी में और गैलरी से हम देखते हैं कोई और चीज़ है जो हम अपनी पोस्ट के अंदर यूज़ करें कि जिससे हमारी पोस्ट मज़ीद ख़ूबसूरत लगे हमें। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं तो मुझे ये तस्वीर नज़र आ रही हैं परिंदों की, तो ये मैं उठाता हूँ यहाँ से और इसको हम अपनी पोस्ट पर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट पर ले आए हैं और लाने के बाद हमने इसको यहाँ थोड़ा छोटा करना है और इनको हमने यहाँ सेट कर देना है कि जैसे हमें यूँ लगे कि यहाँ परिंदे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इन्हें यहाँ सेट कर सकते हैं। आप जैसे करें, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह आपने करना है। तो मैं जैसे आपको सिखाने के लिए यहाँ सेट कर देता हूँ और ये देखें। ठीक है, इस तरह से आपने भी अपनी पोस्ट पर इनको सेट कर देना है। ठीक है, सेट करने के बाद अगला ऑप्शन क्या है तो वो भी हम देखते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, असल चीज़ ये है कि इंसान ख़ुद जो मर्ज़ी चाहे बना ले। पिक्सल लैब एक ऐसी जगह है कि यहाँ आप हर किस्म का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह है कि आप ख़ुद सोचें, ख़ुद समझें कि किस तरह हमने तैयार करना है। आप मुख्तलिफ़ PNG तस्वीर और PNG लोगोज़ वगैरह आप गूगल से उठाएं, वहाँ से उठाकर उनको लेकर आएँ, पिक्सल लैब में लाएँ और इसको यहाँ आप सेट करें तो ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत पोस्ट आप अपने हाथ से बना सकते हैं, किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि आज इस पोस्ट को दिखाने का कि हम बाहर से चीज़ें लाकर पिक्सल लैब के अंदर उनको सेट कर सकते हैं और ख़ूबसूरत चीज़ें हम यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ नाम लिखूँगा, उर्दू में हम नाम लिखते हैं, आप इंग्लिश में चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अल-जन्नत ग्राफ़िक्स एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसको लेकर आते हैं बिल्कुल नीचे, इसका फ़ॉन्ट ज़रा चेंज करते हैं, फिर उसके बाद इसका थोड़ा कलर हम देखते हैं। कलर हमने पहले हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट में आएंगे और उर्दू फ़ॉन्ट हम लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने फ़ॉन्ट लिया और इसको यहाँ से ओके किया। अब हमने इसका कलर देखना है, कलर हम इसका चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के बजाय हम इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, स्ट्रोक में हम जाकर यहाँ से इनेबल करते हैं और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसका स्ट्रोक बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लें आप,
और इसको यहाँ सेट कर दें। ठीक है, तो ये सेट करने के बाद मज़ीद आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद तलहा उमर। ठीक है, यहाँ नाम लिखकर और इसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ठीक है, मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं तो मज़ीद भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ जैसे डिज़ाइनर। ठीक है, तो यहाँ आप लिखें डिज़ाइनर लिखकर और इसको यहाँ आप लगा दें और इसको सेट करने के बाद आप तो ये देखें दोस्तों, आपकी एक ख़ूबसूरत सी जश्न आज़ादी मुबारक की एक पोस्ट तैयार हो गई है। मज़ीद आप इसके ऊपर शेर लिखना चाहें, जो मर्ज़ी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा सबक था, जो हमारी वीडियो थी, वो इतनी ही थी। तो मुझे इजाज़त दें। उससे पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अपने मज़ीद कोई मशवरा हो और मज़ीद कुछ आप बनवाना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें कहिएगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो चीज़ भी हाज़िर होगी। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।